कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए बिट सेपरेट। हम इन दो चीजों को थोड़े अलग परिवेश में अलग करके देखें तब हमारे को इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। टैक्सेशन इज due to the government, because the government is giving some kind of incentive to the corporate for its existence, and now it expects something back from that particular company. One, taxation, some portion to be taxed, and it goes into the kitty of the government. Now corporate social responsibility, as the name suggests, corporate company social towards the society and the responsibility which it has to execute being a corporate entity. Corporate per se, it's a legal person. Yes. It's not a living person. No emotions are attached. No ifs and buts are attached. Now, how come then we ensure that these companies have some kind of responsibility towards the society from which they are gaining so much? This is a starting point wherein now to bring the companies into their fold, a starting point has been given. Yes, if you cover up this kind of threshold, आपको इसके लिए इतना पैसा 2% of your profits you will have. It should be mandatory. It is mandatory. It has to be mandatorily done. Okay. Reason being, then there will not be much loopholes. Every company will not be able to just push around its responsibility and skip its responsibility. हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है? डॉक्टर जुझार सिंह फ्रॉम मोहाली। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी बात सुनाई दे रही है। आप अपना टीवी बंद कर दीजिए, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए और बोलिए आगे। ओके ओके। हाँ जी, मैं जी डॉक्टर जुझार सिंह साबका सिविल सर्जन फ्रॉम मोहाली। हाँ जी, बोलो जी। गल ये है जी भी ये ਜਿਹੜੇ कारपोरेट सारे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, वो 2%। मैं टीवी बंद करता जी, बंद करती। वो ਜਿਹੜਾ 2% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं जी, ਇਹ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਵਾਸ ਹੈ। हाँ जी, ਟੋਟਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5% ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ आई बैंक ब्लड बैंक ये वो, ये 10% बुढ़े ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रस्तावित कंपनीज बिल 2011 की, पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं मजदूर संगठन के नेता टिकेंद्र पनवर से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हाँ जी, जो अभी जो नया जो प्रोविजन है इसका 2011 का जो कंपनीज बिल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें ये लग रहा है कि ये विंडो ड्रेसिंग है। हाँ जी, और सिर्फ दिखावे का काम है। हाँ जी, और एक्चुअली उस कॉर्पोरेट के लिए आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो जो प्रॉफिट ओवर पीपल रखता है, मतलब जिसके लिए पहले मुनाफा है। हाँ, और आप लगाइए, मतलब भोपाल में जो मतलब 1/4 सेंचुरी के जो कॉम्पनसेशन का सवाल आया वो 12,414 रुपए प्रति व्यक्ति जिसने दिया हो। हाँ जी, आप मतलब इमेजिन कीजिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब रह जाता है। और जरूरत मैं समझता हूँ इस बात की है, जो खतरनाक बात मुझे लग रही है कि गवर्नमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्टर है, जो उसकी जिम्मेवारी है, जो हमारे संविधान में अंकित है, वो जिम्मेवारी को गवर्नमेंट पास ऑन करके आउटसोर्स करना चाह रही है कॉर्पोरेट के लिए, जो कभी हो नहीं सकता है। तो एक वो उसका पहलू है, मतलब। और आप देखेंगे कि अभी तो 2% है, सीधा उसमें कोई टैक्स कंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी होगा कि आपको टैक्स कंसेशन समझ मिलेगा, हालांकि इसमें नहीं है अभी। और दूसरी बात आप देखिए इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जहां पर मैं काम करता हूँ हिमाचल प्रदेश में, हमारे सीमेंट कंपनीज बहुत सारी है।
और वो ये CSR के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत जगह पर वो एनजीओ चलाते हैं, जगह पर कुछ नर्सिंग वगैरह वगैरह करते हैं, और जब लोग आंदोलित होते हैं वहां पर, मतलब किसी को 500 रुपए, किसी को 700 रुपए देकर ऐसे वहां पर वो सेंटर चलाते हैं। जब लोग सीमेंट के लिए, अपनी रिहैबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए इकट्ठा होते हैं, तो यही वो कॉर्पोरेट मतलब CSR वाले लोग हैं जो उसकी यूनिट को तोड़ते हैं। तो एक तरफ है इसका जो मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक इम्प्लीकेशन होने वाली है, जो गवर्नमेंट पूरा अपनी शर्क कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हो रही है, ये जो हमारी उसकी है। अगर इतना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल है, कृपया करके अपना कॉर्पोरेट टैक्स तो पूरा करे। जो 2.5 लाख करोड़ के आसपास वो टैक्स इवेजन मतलब किया है और कंसेशन लिया है, तो ये बड़ी हैरान सिचुएशन है कि सब्सिडीज फॉर द रिच एंड टैक्सिंग द पुअर, ये बहुत खतरनाक है। टिकेंद्र जी, आपने जो पूरी डिस्कशन में एक बहुत अहम नुक्ता जोड़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ जी क्रमेंद्र, जो टिकेंद्र ने बात जोड़ी इसमें, इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भी बिल हमारे सामने है उसके एक पॉलिटिक्स भी उसके साथ जुड़ी है। अब अगर हम ओलंपिक्स के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखें तो डो केमिकल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लोबली क्वेश्चन उठा है कि क्या उसको ओलंपिक्स जैसी इंस्टीट्यूशन का स्पॉन्सर होना चाहिए, जबकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ जुड़ी हुई कंपनी को उसने एक्वायर किया है और जब तक उसकी कंपनसेशन ड्यू है। तो ग्लोबली जो है इस चीज को एक बहुत बड़े इशू के तौर पे देखा जा रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जो है कि अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं, जैसे एक मूवमेंट है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, हाँ जी, और एक कॉर्पोरेट ग्रीड को लेके जो एक सोसाइटी में रिजेंटमेंट है। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कारपोरेट है वो 99% है और हमें 1% मिल रहा है, जबकि गिनती में हम 99% है और कारपोरेट गिनती में 1% है। तो ये जो कॉर्पोरेट ग्रीड और ये जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसे जो मूवमेंट्स हैं, ये एक स्पेस क्रिएट करे, इसी का एक सोशल प्रेशर आ रहा है जो जिसके कारण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर्मेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रेशर है उसके अंतर्गत हम एक कागजी कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे कानून लागू करने में, जैसे पहले भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू करने में और जितने कानून कारपोरेट्स के ऊपर लागू होते थे, चाहे वो मजदूरों की वेतन को लेके होते थे या बाकी एनवायरनमेंट को लेके होते थे, वो लागू नहीं हो पाए। बिल्कुल ऐसा है। जैसे राजीव जी ने शुरू में कहा कि जिन लोगों ने, जिन कॉर्पोरेट्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी, वो पहले भी कर रहे थे। टाटा स्टील जो है या टाटा एज अ ग्रुप को जब हम रिस्पेक्ट के साथ इतना देखते हैं तो इट इज नोन फॉर कॉर्पोरेट सोशल, तभी वो कहते हैं इस्पात भी हम बनाते हैं। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो, मुझे लगता है फोन कट गया। राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता था कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसी वक्त जो इंटरनेशनली कारपोरेट्स के बारे में एक बड़ी बात है, पहले राष्ट्रपति ओबामा ने ये मुद्दा उठाया था कि जो कारपोरेट्स हैं उनकी पे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। आप जो टॉप हेड्स हैं उनको बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं और ये डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए। इसी तर्ज पे एक बार हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया था कि ये डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए, जो सीईओज हैं उनको उतना डिस्प्रोपोर्शनेट पे नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये लागू नहीं हो पाया। वो बात इस बिल में भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मुद्दा उठाना तो चाहिए था इस बार, क्योंकि अगर नए सिरे से ये तकरीबन 55-56 सालों बाद इस बिल को हम अमेंड कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सीईओ को आप करोड़ों में दे रहे हैं और उसके नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनको आप हजारों में दे रहे हैं या लाखों में दे रहे हैं। तो डिस्पैरिटी आपके पास बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा है। जस्टिफिकेशन शायद नहीं है, जस्टिफिकेशन पे के साथ, जस्टिफिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजंस थी जहां पे उन्होंने इसको लिंक किया था, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इतनी है, उसके बाद आपके सीईओ या आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को हम इतनी तनख्वाह आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके मेंबर्स उस चीज को कंसेंट करते हैं तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। पर अगर आपके ही सारे मेंबर्स हैं और आपके ही कंपनी है वो, फिर तो आप आसानी से रेजोल्यूशन पार कर लेंगे, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गैप जो है, ये डिस्पैरिटी जो है, ये बहुत बड़ी है, इसको खुद रोकना पड़ेगा। या जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि लोग उठ रहे हैं, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक मूवमेंट है,
प्रेशर बन रहा है, सोशल प्रेशर बन रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी प्रेशर बन रहा है, इसी तरीके से ये वेज डिस्पैरिटी के लिए भी प्रेशर्स बन रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कंपनी को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक तरफ प्रॉफिट का 2% फिक्स किया जा रहा है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो वर्कर्स का इशू है, तनख्वाह का जो इशू है, उसको छोड़ दिया जाए। तो इसकी जो इंटेंशन के बारे में क्या सोचा जाए कर्मेंद्र? नहीं, सोसाइटी को जब हम देखते हैं तो हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो बात करते हैं, वो उसका जो गैप है, इसका जो वाइडन होना और हैव नॉट्स की क्वांटिटी का इंक्रीज होना। अब वेस्ट में भी देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, या पुअर हो रहे हैं या रिच भी हो रहे हैं। तो ये जो एक नया सा ट्रेंड आ रहा है, इसके कारण जो सोशल इश्यूज आएंगे और जो सोशली वायलेंट बिहेवियर, क्योंकि जो सोसाइटी के वाइडर सेक्शन की एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं और एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटीज कम है, तो इसके कारण सोशल अनरेस्ट जो होगा उसको एक बहुत बड़े खतरे के तौर पे आज से देखना चाहिए। इस बिल को पॉलिटिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और एक सबसे बड़ी बात है कि 2004 से इस बिल के बारे में बात चल रही है, इसके ऊपर ड्राफ्ट्स बन रहे हैं और 7 साल हो चुके हैं। तो अब ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम 7 सालों के अंदर ऐसे इश्यूज को इस बिल के तहत एड्रेस नहीं कर पाए तो वी विल लूज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर हैविंग। मुझे एक बात जो इस वक्त मैं शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ, वो ये है कि इतना बड़ा बिल पार्लियामेंट में जाएगा और कुछ ही मिनट्स में ये पास हो जाएगा, तो और जिसके साथ इतने बड़े इश्यू जुड़े हुए हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें जो एक बात और आई कि जैसे यूएस में हुआ, इतने मेजर फियास्को के बाद जब बेल आउट हुए, उसके बाद क्या किया, कई कंपनीज ने जाके जो सीईओज थे उन्होंने अपने लिए और ज्यादा जहाज खरीद लिए या अपनी पे पैकेट और बढ़ा लिए। तो वी मस्ट कंट्रोल दैट एट द टॉप लेवल एंड इट शुड बी लिंक्ड टू द प्रॉफिटेबिलिटी इन बोथ केसेस, राइट फ्रॉम द लोअर लेवल टू द टॉप लेवल। इट शुडंट बी लिंक्ड टू जस्ट के you have to increase, हाँ जी, but it has to be linked to productivity and profitability, हाँ जी, because ultimately in the sense that we say कि अगर हम काम करते हैं रिजल्ट तो तभी आना है, या प्रॉफिट तो तब होगा जब हम करेंगे, एक्सपेंडिचर तो तभी आपको होगा। बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, आप सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि हम जो चीज को लेते हैं उसको हमने दोनों एंगल से देखना है। जैसे कि आपने कहा, तिखार जी ने भी कहा कि वो जो गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है और ये चीजें इंप्लीमेंट करनी जरूरी है ताकि लोअर तबका भी उसमें कवर हो एज वेल एज टॉप। आप सभी इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी बिल 2011 के बारे में जो बहस हो रही है उसको कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से तोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये सारी बातें करते हुए ही हम एक ऐसा बिल बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं जो कारपोरेट के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मददगार साबित हो। इसके साथ ही प्राइम डिबेट खत्म होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।